हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज दिन भर साइडवेज मूवमेंट ही रहे और ऑलमोस्ट वैसा ही हुआ। निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग तो दी, बट वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। ना ब्रेकआउट दिया ना ब्रेकडाउन दिया। अगर निफ्टी ने किसी भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट दिया होता तो शायद एक बहुत अच्छी रैली आती ऊपर की तरफ, अगर ब्रेकडाउन दिया होता तो नीचे की तरफ बहुत शार्प फॉल भी आ सकता था। लेकिन आज निफ्टी ने फिर से 22,800 के लेवल को सस्टेन किया है समहाउ, और पिछले कुछ दिनों से निफ्टी लगातार 22,800 के लेवल से सस्टेन कर रहा है और वहां से सपोर्ट लेने के बाद एक बहुत अच्छा बाउंस भी दिखा रहा है और आज भी वैसा ही हुआ। अब निफ्टी के लिए कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज कल वीकली कैंडल का क्लोजर भी है, और अगर कल निफ्टी ने 22,800 के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे दी तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है, और इसको हम लोग इस वीडियो में आगे डेली एनालिसिस के चार्ट के बेसिस पे समझेंगे। तो जैसा हमें एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास ही एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग या फिर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर आपने यहाँ पर जंप करके पुट बाय किया होता तो 100% आपको लॉस हुआ होता, और अगर आपने कॉल भी सेल किया होता तब भी आपको यहाँ पर लॉस ही हुआ होता बिकॉज निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी। वो अलग बात है कि रिकवरी दिखाने के बाद निफ्टी साइडवेज चला गया था, और अगर आपने वहाँ पर होल्ड कर लिया होता तो शायद आपका लॉस कम हो चुका होता। लेकिन जैसे ही निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई आपने वहाँ पर तुरंत एग्जिट किया होता सो दैट आप अपना लॉस थोड़ा सा कम कर सको, और आज वीकली एक्सपायरी भी थी। वहीं अगर आपने कॉल बाय किया होता तो नो डाउट आपको प्रॉफिट हुआ होता, लेकिन किस बेसिस पे आप कॉल बाय करोगे कि निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी है इसलिए 22,800 के आसपास, और 22,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है? नहीं, ऐसा मुझे ऐसा कोई भी रीज़न नहीं लगा जिस वजह से मैं यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद कॉल बाय जाकर करता। अगर आप पे कुछ स्पेसिफिक रीजंस हैं कि वहाँ पर आप गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद कॉल बाय क्यों करोगे तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, हम भी देखें और हम भी कुछ सीखें। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा कल का डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज हमें एक अपॉर्चुनिटी दी थी वहाँ पर सेलिंग करने की, बाइंग करने की नहीं। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज हमारे नो ट्रेडिंग जोन के पास ही एक गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद पहली फंडामेंटल कैंडल में हाई वॉलेटिलिटी भी दिखाई, लेकिन फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के अराउंड एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, और दिन भर बैंक निफ्टी ना उसको रेंज को ब्रेकआउट दे पाया ना ब्रेकडाउन दे पाया। यहाँ पर करीब 1:30 के आसपास बैंक निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था, और मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली अपडेट किया था कि 49,300 और 49,200 के बीच में बैंक निफ्टी एक रेंज बना रहा है, और अगर बैंक निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया तो करीब 100 पॉइंट की रिकवरी आ सकती है। और वही हुआ, बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक ही कैंडल में अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, और फिर 49,400 तक बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी जंप दिखाई, लेकिन वहां से फिर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और शार्प फॉल, और फाइनली बैंक निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड जाकर कहीं क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जब बैंक निफ्टी ने ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी तब बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस बनता था, जो बैंक निफ्टी ने ये कल रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो लोअर लेवल था, और मैंने यहाँ पर मार्क भी कर रखा है, और जब ये लेवल ब्रेकआउट होता तब बैंक निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस बनता है ये जो मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है। तो नो ट्रेडिंग जोन के बीच में हम नॉर्मली ट्रेड नहीं लेता। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर मान लीजिए रेंज बनाता, उसके बाद इस नो ट्रेडिंग जोन के बेसिस पे नहीं, इस रेंज के बेसिस पे हम ट्रेड करते कि इस रेंज का जब ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या फिर सेलिंग करते। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि नो ट्रेडिंग जोन्स मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। अभी महाकुंभ चल रहा है और 26 फरवरी महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान है, और उसके बाद महाकुंभ खत्म हो जाएगा। अगर आपके मन में महाकुंभ के प्रति कोई भी डाउट है और आप मीडिया में या फिर डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स में देख के डरे हुए हो कि महाकुंभ में इतनी भगदड़ मची हुई है, आपको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। मैं 31 जनवरी को महाकुंभ गया था नोएडा से प्रयागराज बाई रोड, और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। उसके ऑलरेडी 20,000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। उसके अलावा भी आपको कुछ क्वेरीज है तो आप मेरे को कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि महाकुंभ जरूर जाइएगा। 144 ईयर्स बाद आया है वो, आपकी लाइफ में और आपके बच्चों की लाइफ में शायद दोबारा नहीं आएगा। तो अब अगर अपने स्टॉक मार्केट के वीडियो पे वापस आ जाते हैं, जैसा मैंने मेंशन किया
कि निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है और कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी ने कल अपने सपोर्ट को ब्रेक किया फिर 22,800 के नीचे सस्टेन किया तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट पे एक बार आ जाते हैं, ये निफ्टी का डेली चार्ट है। जैसा मैंने अपनी कल के डेली एनालिसिस वीडियो में कवर किया था कि निफ्टी यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन से लगातार सपोर्ट ले रहा है और अभी तक निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। प्लस 22,800 के पास भी निफ्टी काफ़ी टाइम से यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है और अभी तक निफ्टी उसको ब्रेक नहीं कर पाया है। अगर कल निफ्टी 22,800 के नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी निफ्टी यहाँ पर उसको टच करके एक बहुत अच्छा बाउंस दिखा चुका है। फिर यहाँ पर निफ्टी लगातार उसके नीचे उसके पास ही सस्टेन कर रहा है और उसको ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। प्लस अगर निफ्टी 22,800 को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो शायद निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से जो सपोर्ट ले रहा है काफ़ी टाइम से, पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब अगस्त 2024 से निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है लगातार और बहुत अच्छा बाउंस दिखा रहा है उसके बाद। और यहाँ पर भी निफ्टी ने करीब ऑलरेडी 3 बार सपोर्ट ले चुका है और इस बार निफ्टी लगातार उसी के पास ट्रेड कर रहा है। अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है तो उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ कोई भी ऐसा बड़ा सपोर्ट नहीं है। 22,000 तक वहाँ पर निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। अगर निफ्टी ने कल यानी इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते इस लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया और उसके नीचे सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में 22,000 तक भी एक शार्प फॉल आ सकता है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो निफ्टी ने यहाँ पर भी काफ़ी टाइम 22,800 के आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया था, फिर जब उसको ब्रेकआउट दिया था तो बहुत अच्छा बाउंस दिखाया था। तो 22,800 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक डाउन दिया तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी का कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा, तो निफ्टी का जो कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 22,960 के आसपास। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं दे पाया था, वहाँ से रेजिस्टेंस लिया था और शार्प फॉल दिखाया था, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और 22,865 निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। जो निफ्टी ने आज दिन भर ये रेंज बनाई है और उसके बाद वहाँ से बहुत अच्छा सपोर्ट लिया था, तो हो सकता है निफ्टी कल 22,960 एज ए रेजिस्टेंस और 22,865 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी ने कल इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग दी तो जंप करके कॉल बाय या पुट बाय मत कर लीजिएगा, फिर सेल मत कर दीजिएगा। किसी एक डायरेक्शन में निफ्टी में कल एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है और हो सकता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हो, लेकिन उसका कंफर्मेशन कब होगा? जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। तो निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद वहाँ पर एक रेंज बनाता है, उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो निफ्टी में एक शार्प रैली आ सकती है। पहला हॉल्ट रह सकता है 23,000 का। निफ्टी काफ़ी टाइम से 23,000 को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है लेकिन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर निफ्टी ने कल उसको ब्रेक किया और निफ्टी को उसको एक स्ट्रॉन्ग बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर निफ्टी बड़ी सी कैंडल से ब्रेकआउट देता है तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। 23,050 सेकेंड हॉल्ट रह सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी कल 23,150 के आसपास कहीं जाकर निफ्टी कल क्लोजिंग दे, लेकिन उससे पहले निफ्टी को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा और स्ट्रांगली सस्टेन करना पड़ेगा। वहीं अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन देता है, हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो निफ्टी का नीचे का पहला हॉल्ट रह सकता है 22,800 का। अभी तक आप समझ ही गए होगा कि 22,800 कितना इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया तो गई भैंस पानी में और हो सकता है फिर निफ्टी 22,750 तक एक शार्प फॉल दिखाए और फिर उस फॉल को कंटिन्यू करे। कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और निफ्टी के लिए कल एक मस्ट सस्टेन या फिर मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ डे है। हो सकता है निफ्टी में कल एक अच्छा बाउंस आए अगर ओवरनाइट ट्रंप ने कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं पब्लिश करी या फिर कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास है उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग दी, तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा आज की तरह। अगर आपने यहाँ पर पुट बाय किया होता तो आपको यहाँ पर लॉस हुआ होता। निफ्टी को यहाँ पर सस्टेन होने दीजिएगा। अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है 22,865 के नीचे या उसके आसपास, तो निफ्टी को यहाँ पर सस्टेन होने दीजिएगा। अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया आधा पौन घंटा, तब निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। अदरवाइज निफ्टी फिर से कल रिकवरी दिखाएगा और फिर फर्स्ट हाफ में या फिर मिड में दिन भर निफ्टी साइड में ट्रेड करेगा और आखिरी में करीब 1:30-2 बजे के आसपास निफ्टी में उस रेंज का ब्रेकआउट होगा या फिर से ब्रेकडाउन होगा। जिस डायरेक्शन में निफ्टी में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस डायरेक्शन में अच्छी मूवमेंट आएगी। ग्लोबली अब ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। एक है जो न्यूज़ चल रही है जो टैरिफ का है, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जा रहा है, बिकॉज अब ट्रम्प को जो स्टेटमेंट्स मारनी थी वो मार चुका है, मार्केट भी ऑलरेडी उसको देख चुकी है।
तो एज सच मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। हाँ, कोई अगर नेगेटिव न्यूज़ अचानक से आ गई तो अलग बात है, लेकिन अब मार्केट मेरे ख्याल से ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो जंप करके वहाँ पर पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तब निफ्टी में फॉल आएगा, नहीं तो निफ्टी रिकवरी दिखा देगा। और अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तब भी वहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा निफ्टी को सस्टेन करने का। गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया तो चांसेस है कि निफ्टी में बहुत शार्प मूवमेंट आ सकती है। और अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ सस्टेन कर गया, हम 9:45 तक वेट करेंगे। अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया तब हम यहाँ पर जाकर कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस, या फिर पुट सेल कर सकते हैं विद दिस रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है फिर निफ्टी में उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी रहे और पुट का जो प्रीमियम है वो डिके होना शुरू हो जाएगा। तो निफ्टी में कल अगर गैप अप ओपनिंग होती है और निफ्टी वहाँ सस्टेन कर जाता है 9:45 तक या फिर 10 बजे तक, तब वहाँ पर बाइंग की बहुत अच्छे चांसेस बन सकते हैं और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी आए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सच में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं, टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।